जब भी कोई फेस्टिवल वगैरह आता है उसका विशिंग का पोस्टर बनाना। तो जैसे हमने बात करी थी लास्ट सेशन में भी कि जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो इंस्टाग्राम पोस्ट का जो स्क्वायर वाला होता है ये एक कॉमन होता है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप यूज कर सकते हो, वो वाला साइजिंग है ये। तो हम यही वाला साइजिंग ले रहे और डिस्कस करते हैं कि जब हम कोई फेस्टिवल वाला बना रहे हैं तो हमें किस तरीके का कंटेंट बनाना है, किस तरीके का उसका लुक होगा या किस तरीके का मटेरियल उसमें यूज होगा। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें फेस्टिवल या स्पेशल डे, दो अलग अलग चीजें हो रही है। फेस्टिवल की जब हम बात करते हैं तो हमारे इंडियन कल्चर का कुछ रिलेटेड रहता है, और हमारे इंडियन कल्चर से रिलेटेड जब बात होती है तो उसका एक कलर बैकग्राउंड थीम लोगों के माइंड में होता है, वही हम यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बट स्पेशल डे की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी बुक लवर्स डे गया था, टाइगर डे गया था, तो वो एक अलग स्पेशल डेज होते हैं। सावन की बात कर ले हम लोग तो वो एक अलग स्पेशल डे होते हैं, और उन डेज के साथ में कुछ और साइकोलॉजी चीजें जुड़ी होती है। ठीक है, वो एक थीम पैटर्न होता है। जैसे हम सावन की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट हरियाली, वहां पर कुछ ग्रीनिटी वाली चीजें आएगी या बरसात से रिगार्डिंग चीजें आएगी। तो स्पेशल डेज की जब हम बात करते हैं तो उनके साथ में थीम ऑटोमेटिक जुड़ी हुई होती है। और जब फेस्टिवल की बात करते हैं तो वहां पर थीम बेस्ड बैकग्राउंड नहीं लेते हुए कलर बेस्ड बैकग्राउंड लिया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? यस। ठीक है, तो अगर हम लोग फेस्टिवल की बात कर रहे हैं तो जैसे रक्षाबंधन आने वाला है, तो उन फेस्टिवल्स के साथ में जब आप यूज कर रहे हैं तो कौन से कलर, कलर तो हमने बोल दिया कि कलर बेस्ड होगा, तो कौन से कलर्स हैं जो उसके साथ में ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे रेड येलो ऑरेंज कलर्स जब आपके होते हैं, या ब्राउन कलर आप थोड़ा सा लाइटर वाला यूज कर सकते हो। जो रेड के शेड्स होते हैं और रेड प्लस येलो के शेड्स होते हैं वो आपके ज्यादा यूज में आते हो, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, येलो कलर आप यूज कर सकते हो, ऑरेंज कर सकते हो, रेड कर सकते हो, एंड इसके शेड्स बनाकर यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑरेंज ज्यादा डार्क मत लेना और ना ही कोई दूसरा कलर डार्क लेना। अगर चाहो तो पीच कलर या व्हाइट कलर, स्लेटी कलर, जो एकदम लाइटर कलर होंगे वो आप यूज कर सकते हो अदर कलर्स में, बट जो ज्यादा अट्रैक्टिवनेस होती है वो येलो और ऑरेंज में होती है। ठीक है, चाहे वो कौन सा भी फेस्टिवल हो, चाहे कौन से भी भगवान से रिगार्डिंग हो, अगर आपने येलो कलर लिया है तो वो बेस्ट लुक देगा, या येलो एंड ऑरेंज का थीम भी आप यूज कर सकते हो। अलग अलग तरीके हमने देखे थे इसको डेकोर करने के भी, आप वो यूज कर सकते हो। प्लस हमने यहाँ पे कुछ टेक्सचर्स भी देखे थे, वो आप ऐड कर सकते हो। या शिव जी का चल रहा है, अभी रक्षाबंधन की बात कर रहे हैं तो चलो रक्षाबंधन का ही निकाल लेते हैं। कुछ एलिमेंट्स जो रक्षाबंधन से रिगार्डिंग है, फिर हम उन चीजों को ऐड करके यहाँ पे कुछ डिजाइन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस तरीके से राखी पूरी यहाँ पे सेट कर दी, एंड देन कुछ अट्रैक्टिव टेक्स्ट के साथ में रक्षाबंधन लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे दो चीजें ही हमारी सबसे ज्यादा यूज में आएंगी। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हो और आपका लोगो बना है तो आप वो लोगो लगा देना। अदरवाइज हम नॉर्मल टर्म में अगर बात कर रहे हैं तो एक छोटा सा पीछे का बैकग्राउंड प्लस कुछ ग्राफिक्स टेक्सचर्स वगैरह से, या हमने अलग अलग ग्राफिक्स के यूज करके भी कुछ एलिमेंट्स बनाए थे जो बैकग्राउंड में हम लाइटर ट्रांसपेरेंट लुक देकर बना रहे थे, उनका आप यूज कर सकते हो। प्लस जैसे मैंने यहाँ राखी बनाया शिव जी से रिगार्डिंग हो तो शिव जी का कोई फोटो आप लगा सकते हो। फोटोज में भी हमने अलग अलग चीजें देखी थी कि हम कैसे उसे फ्रेम के रूप में यूज कर सकते, तीन चार फोटो साथ में फ्रेमिंग कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप यूज करके एक फोटो वहां पर लगाओगे जो भी आपका रिलीवेंट आपको लग रहा है। साथ में अभी भाई बहन के भी कुछ फोटोज हम लोग राखी में लगा लेंगे। ये दो चीज, बैकग्राउंड बनाना, देन उसके साथ में जिस भी फेस्टिवल से रिगार्डिंग है उस फेस्टिवल का कुछ कंटेंट लगाना। देन थर्ड पर जो भी फेस्टिवल है, जैसे रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन की शुभकामना करके हम लिखते
वैसे पूरा आपका एक आएगा हार्दिक शुभकामनाएं या बधाई, समथिंग लाइक एक वर्ड आपका जाएगा। एंड उसके नीचे एक और चीज आती है, वो एक छोटा सा कॉट, एक छोटी सी 2 लाइन 3 लाइन के हम जो बनाते हैं, एक दोहे टाइप में बोल सकते हैं, वो बनाकर आप वहां पर विशिंग करते हो, तो वो उससे अट्रैक्टिवनेस आती है। सिर्फ हैप्पी रक्षाबंधन लिख देने से भी अच्छा लगता है, बट जब उसके नीचे 2 लाइन और जोड़ दी जाती है तो वो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो अगर कंप्लीट ब्यूटीफुल डिजाइन की बात करना है तो वो 2 लाइन भी अगर आप ऐड कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड सबके लिए कंपलसरी नहीं है, हर कोई इतना अच्छा राइटर नहीं होता है कि वो खुद से बनाकर लिखे। तो नेट पे जाओगे, ढूंढोगे, रक्षाबंधन विशेष लिख दोगे तो बहुत सारी विशेष आपको मिल जाएगी। आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पर, या अपने हिसाब से उसमें जो छोटे मोटे मॉडिफिकेशन करना है वो करिए और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, क्लियर है? Yes. ओके। अभी सारी चीजें ज्यादातर प्रो वर्जन में ही दिखती है। हाँ, वो फेस्टिवल के आसपास में ऐसे ही काम करता है, बट एज आई हैव टोल्ड कि जब भी ऐसा हो तो ना उसको बोलो टाटा बाय बाय और चले जाओ गूगल पे। राखी पीएनजी या रक्षाबंधन लिख दो पूरा, क्योंकि राखी पे वो सिर्फ राखी के डिजाइन दिखाएगा। थोड़ी देर पॉज करके रखना है, ये पूरा एकदम ऐसा क्लीन हो जाए उसके बाद ही यूज करना। ठीक है, अदरवाइज वो लो क्वालिटी का ही कंटेंट निकलेगा। पीएनजी करना हमने सीख लिया था, आप चाहो तो पीएनजी कर लीजिए इसको। सॉरी, कैनवा से नहीं, फोटो रियल से। अभी डाउनलोड नहीं हुआ है, ठीक है। अपलोड्स पे गए, ऊपर का पोर्शन रक्षाबंधन वाला हटाना है, इस तरीके से हटा दो। साइड का अगर नहीं निकल रहा है तो हमने फोटो लेयर वाले से चेक किया था, हम उससे कर लेंगे, उससे बेटर निकल जाएगा वो। इस तरीके से पेस्ट कर दो। ठीक है, फोटो लेयर पे जाके थोड़ी सी एडिटिंग हम कर देंगे तो वो और बेटर हो जाएगा। कट एआई, और ये कंप्लीट निकल गया। ठीक है, फ्री में ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। गूगल पे जाओगे तो गूगल से निकाल लेना, कैनवा पे नहीं मिलते हैं फोटोज या ग्राफिक्स। तो बहुत सिंपल सी चीज है। सी, ये इरेजर से रिमूव कर लिया, बाकी पूरा हिस्सा गया। सिर्फ जो भाई बहन का राखी बांधने का और भाई मिठाई और लड्डू ले गिफ्ट लेकर बैठा हुआ है, वो आ गया। इट्स कंप्लीट। अगर रील बनानी है तो रील का साइजिंग अलग है, हमने बात किया था। पर बैकग्राउंड इसी टाइप से ले सकते हो, थोड़ा सा केवल येलो लोगे या थोड़ा सा और डिजाइन का अपनी फोटो के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा चेंज कर दोगे तो वो भी चल जाएगा। वो येलो व्हाइट में ही अच्छा लगेगा। इसको हल्का सा हमने बात करी थी, जब इस तरीके से होता है कि बैकग्राउंड से थोड़ा सा मैच हो रहा है तो हम इफेक्ट्स में जाके शेडो का यूज कर सकते हैं। हल्की सी शेडो इस तरीके से ग्लो कर दो तो वो फोटो और क्लियर आ जाएगा।
ठीक है। रक्षाबंधन हिंदी में लिखा है तो हमने अगेन हिंदी में फॉन्ट्स का देखा था, यहाँ पे सर्च में जाके हिंदी टाइप करना और हिंदी के काफी फॉन्ट्स आएंगे और कुछ न्यू भी आए हैं तो वो भी चेक कर लेना। पुराने वाले वीडियो में आपने ध्यान नहीं दिए होंगे, वो होंगे नहीं, मतलब कुछ नए आए हैं तो नए वाले में से आप चेक कर लेना, कोई और अच्छा आपको लग रहा है आप वो फॉन्ट यूज कर सकते हो। और कुछ नहीं बनता है, जैसे हमने बहुत सारी जैसे र की देखी है कि एक मिनट, सब पिक करूंगी। जैसे हमें रक्षाबंधन अगर पूरा करना है तो हमने देखा था कि हमारे पास ऐसा कोई फंड नहीं होता है, तो हम सिंपल यहाँ से लाइन पे जाते हैं, एड शेप, या कोई दूसरा ले लो आप, वो भी चल जाएगा, ग्राफिक वाला भी लेके देख लेते हैं एक बार। तो इस तरह की ले लिया, नहीं बनेगा रहने दो। नॉर्मल लाइन ली, लाइन स्टाइल में हमने सिंपल लिया और यहाँ पे स्ट्रेट में से जाके कर्व लिया, इस टाइप से इसको सेट कर दो। थोड़ी सी स्टाइल में जाके विड्थ बड़ा कर दो कि हमारे र के बराबर हो जाए। सेट इट, कर्व से करनी हो तो कर्व से कर दो, इससे करना है इससे कर लो। इस तरीके से हम अपने हिसाब से थोड़ा सा और डेकोर करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। मैंने इसको ज्यादा घुमाया है, थोड़ा सा कम घुमाना है, आपके ऊपर है जिस तरीके से रखना है। ठीक, ठीक है। तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगेगी, थोड़ा सा अपने हिसाब से आपको डेकोर करना है। एंड ये चीजें अगर करते हो, जैसे मैंने र अलग से बनाया है, तो ये वाली चीज में आपके साथ इशू ये होगा कि इसमें जब एनिमेशन लगाओगे तो वो एनिमेशन अलग से आता है। कभी अगर ऐसा बनाकर चाहिए तो पहले एक अलग पेज पे इस तरीके का बनाना और उसको डाउनलोड करना, सिर्फ रक्षाबंधन है ना, इसको मैंने इसे कॉपी किया, सिलेक्ट, सेकेंड वाला भी सिलेक्ट किया, ग्रुप किया, कॉपी किया एंड यहाँ जाके पेस्ट किया। ठीक है, ये मेरे को इस तरीके से चाहिए, मैंने इस तरीके से बनाया, डाउनलोड करना और फिर फोटो लेयर पे जाके हमने जैसे बैकग्राउंड इरेज किया था वैसे बैकग्राउंड इरेज करना। और इरेज करते समय प्रॉपर ध्यान रखना कि ये जो ब के अंदर भी ये जो बने हुए एरिया उसमें भी ये चेंज हो जाएगा, ध में श में इन सब के अंदर ये जो छोटे छोटे एरिया बने उसमें बैकग्राउंड फिट होगा। तो जब हम बैकग्राउंड इरेज करेंगे तो ध्यान से सारी जगहों से इरेज हुआ है वो चेक करना और फिर उसके बाद में एज अ फोटो आपको वापस इसको यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, आ रहा है समझ में? हाँ हाँ। ठीक है, तो इन इस तरीके से आप यूज करोगे, क्योंकि एनिमेशन जब यूज करते हैं ना तो वो दोनों चीजें अलग अलग जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे एनिमेट करके बताती हूँ आपको। अभी तो साथ में ही सब दिख रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, बाकी सारे एनिमेट में तो सेम ही आ रहा है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो चल जाएगा। बाकी टेक्टोटोनिक और इस टाइप के कुछ होते हैं जिसमें वो अलग अलग आते हैं तो वो दिक्कत देता है। चलो अभी तो किसी में भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अभी तो सब में सही दिख रहा है ना। शायद इंग्लिश इंग्लिश के प्रॉब्लम फॉन्ट नहीं में है। ऐसा होता हो। नहीं नहीं, हिंदी इंग्लिश का नहीं है, वो साथ में एक साथ बनाया ना इसलिए हो रहा है। अगर वो उनको बीच में टाइमिंग गैप ले लेते ना अपन तो उसके कारण भी दिक्कत आ सकती थी शायद। ठीक है, अच्छी बात है नहीं आ रहा है, बट अगर कभी आता है तो मैंने सॉल्यूशन बता दिया, नहीं आएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। ओके। एक चीज और गड़बड़ होती है, वो है ये श। ये श जब बनता है ना तो आधा क और श को मिलके बनता है, तो कई बार एनिमेशन जब आप डाउनलोड करोगे तो उसके बाद आपको ये एक इश्यू दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको भी गैलरी में बता ही देती हूँ। चलो अभी गैलरी नहीं मिल रहा है, मैं यहीं से निकालती हूँ, एक न्यू लेते हैं। देखो ये मैंने जैसे बनाया था, शमा खंडेलवाल इस तरीके से लिखा था है। ठीक है, इसमें मैंने एनिमेशन लगाया, यहाँ नॉर्मल आया क्योंकि मैंने एनिमेशन चेंज कर दिया।
बट मैंने पहले जो एनिमेशन लगाया था वो प्रॉपर एनिमेशन नहीं था, मीन्स एनिमेशन तो प्रॉपर था बट वो श के हिसाब से नहीं था, तो वो इस तरीके से लिखा रहा था। लिखा वही था बट एनिमेशन अलग तरीके का था, दैट्स व्हाई वो इशू आता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये एक एक करके लिखता है, तो वो एक एक करके शब्द जब लिखता है ना, तो वो पहले आधा क लिखता है फिर स लिखता है। तो वो श बनाने के लिए इस तरीके से बनाने के चक्कर में वो 3 अलग अलग शब्द कर देता है। तो कुछ एनिमेशन में ये दिक्कत आएगी, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है। ओके। बस बाकी लगभग सारी चीजें मैं काफी इजी है। एनिमेशन बाकी मैं सब चीजें बता चुकी हूँ। वीडियो अगर आपको बैकग्राउंड में लेना है, आप वीडियो भी बैकग्राउंड में ले सकते हो, अगर रक्षाबंधन से रिगार्डिंग कुछ लग रहा है ऐसा आपको। जैसे जस्ट हम वीडियो बैकग्राउंड पे क्लिक करना एंड देन रिप्लेस पे जाके बैकग्राउंड पे जाना और नॉर्मल बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना। और अभी हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि येलो या ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा रहेगा, तो डायरेक्ट येलो बैकग्राउंड यूज कर लो। और कुछ प्रो में ना हो तो ले लो, और अगर सभी प्रो में लग रहा है तो सिर्फ बैकग्राउंड लेना और कलर चेंज करके ट्राई कर लेना, क्योंकि काफी मिलते हैं। ये भगवान येलो में तो पुराने पूरा ही प्रो दे वर्जन रहा में है। इतने प्रो नहीं आते थे पहले। अरे प्रो तो यूं भी नहीं आते, वो पर्टिकुलर मांगो ना उससे तो वो ज्यादा नाटक दिखाता है। पर्टिकुलर मत मांगो बस उससे, वो ये बोलता है। तो ये काम करो, इसके ऊपर एक बार रेक्टेंगल भी ले लो, या जाके टूल्स में जाके इसका कुछ चेंज कर सकते हैं एडजस्टमेंट, तो वहां से कर दो। ये क्या हुआ? हम्म। जो पोजीशन वो ले लो। ग्रिफ्ट वाला वो यूज हो गया है, इस कारण से थोड़ा सा हल्का सा दिख रहा है, तो उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते वीडियो, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि सारी चीजें मिलेगी। फेस्टिवल्स में हम्म, ज्यादा अच्छी चीज तो फिलहाल मुझे कुछ भी दिख नहीं रही है, बात सही है। तो नॉर्मल बैकग्राउंड फोटो ही ले लेते हैं हम और उसमें एनिमेशन लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फोटोज में जाके, सॉरी। इस टाइप का यूज कर लो, इसमें कलर इफेक्ट चेंज कर दो। हमने ऑलरेडी देखा था इफेक्ट्स में जाके डिओटोन में येलो कलर हमको यहाँ मिल जाएगा। कौन सा भी मस्टर्ड एम्बर कौन सा भी ले लो, अच्छा लगता है। इस तरीके के कलर्स भी थोड़े से लेते हैं तो चल जाता है। ज्यादा डार्क ब्राउन मत लेना, ये वाले नहीं चलेंगे। ठीक है, ये तीन जो है ये परफेक्ट कलर्स है येलो के, मस्टर्ड एम्बर एंड प्लम। इन तीनों में से कौन सा भी यूज करोगे अच्छा लगेगा। ठीक है। ओके। तो फेस्टिवल का आज बना लोगे अब। मैंने रक्षाबंधन बनाया है, आप लोग 15 अगस्त का ट्राई कर लेना। ठीक है। हाँ। ओके।
मैंने भी पूरा कंप्लीट नहीं बनाया, अब इसमें मिसिंग है, कॉर्ड भी मिसिंग है और की बधाई भी नहीं लिखा है। और मेन जो हेडिंग है, जो भी हमारा फेस्टिवल है जैसे रक्षाबंधन, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, उसका थोड़ा सा बड़ा लेकर, फॉन्ट साइज भी बड़ा लेना और कलर अलग लेना, और की शुभकामनाएं, बधाइयाँ या हैप्पी, ये सबको थोड़ा सा छोटा और अलग कलर में लेना। ठीक है, ठीक। सेम मत लेना। और ऑब्वियसली विशिंग जो होगी वो पूरी पूरी आपकी दो दो लाइंस होगी, तो वो लाइंस बिल्कुल छोटे जितनी होगी उतनी छोटी है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे जब टेक्स्ट देखा है, तो यहाँ पर एड हेडिंग जो दिया हुआ होता है, वो हेडिंग वाले साइज में आपका फेस्टिवल का नाम या स्पेशल डे का नेम आएगा। देन एड हेडिंग में जो सब हेडिंग है, एड सब हेडिंग, उसमें हैप्पी लिखो या जो भी आपका शुभकामनाएं, बधाइयां है, वो आएगा। और एड लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट जो लिखा है, वो वाले साइज में आपका बाकी का जो भी कोटेशन आपको देना है, वो दोहा देना है या विशिंग के लिए दो चार लाइंस आपको लिखनी है, वो लाइन वहां पर आएगी। ठीक है, 3 डिफरेंट साइज है, तीनों का प्रॉपर यूज होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, हाँ। ओके।